अब सबसे अहम बात, चूंकि हम सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं तो हम ये भी जान लें कि हमारे एग्जाम में आने वाले भी विषय कौन कौन से हैं। रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथ्स, इंग्लिश या हिंदी। ये ध्यान रखिएगा, स्लैश लगा है तो या तो आप हिंदी चुनेंगे या आप इंग्लिश चुनेंगे, दोनों नहीं आएंगे आपके एग्जामिनेशन में। अब सबसे जरूरी बात, 20-20 क्वेश्चन का यहाँ पर क्राइटेरिया है, लेकिन हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो इस तरह से 80 क्वेश्चन, 160 मार्क्स, 1 घंटे का समय मिलेगा आपको इसे कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन को पूरी तरीके से गो थ्रू करने में। अब बात आती है कि वे टॉपिक कौन कौन से हैं सब्जेक्ट वाइज, तो एक एक करके मैं आपको बताता जाता हूं, जरा गौर कीजिएगा। तो सिलेबस आपके एग्जामिनेशन का ये है, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस को मिला दें तो भारत और उसके पड़ोसी देश, खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक दृश्य, सामान्य राजनीति, पॉलिटी जिसे कहेंगे, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान, सामान्य विज्ञान इत्यादि। इसके साथ साथ यहां पर मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर्स भी आप अपने एग्जामिनेशन के लिए यहां जोड़ लें, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में जो करंट अफेयर्स है वो जरूर पूछा जा रहा है। जिस तरह से एसएससी के एग्जामिनेशन को अभी तक देखा गया है और उनको एनालाइज किया गया है, तो वहां से ये बात भलीभांति क्लियर होती है कि ये स्टैटिक पार्ट है, और करंट अफेयर्स अगर आप देखेंगे तो लगभग 8 से 10 माह का आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। राइट, यानी आपको इन सारे टॉपिक्स के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी भलीभांति पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। उसमें भी सबसे अधिक अपॉइंटमेंट्स, नियुक्तियां, ऑबिचुअरीज यानी जो व्यक्ति नहीं रहे, और कहीं ना कहीं आपको अवार्ड्स जो भी दिए गए हैं, और स्पेशली इस बार जो नोबेल प्राइज अवार्ड दिए गए हैं उन पर आधारित प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, तो आप इस बात का खास ध्यान रखें। अब आते हैं हम लोग गणित यानी प्रारंभिक गणित। देखिए, प्रारंभिक गणित यहां पर बोला गया है, इसका मतलब आपके सामने बेसिक जो मैथ्स है, स्टार्टिंग की 6th-7th क्लास तक की जो पूछी जाती है वही पूछी जाएगी, जिसमें नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली, संपूर्ण संख्याओं की गणना पूरी तरीके से, डेसिमल और जिसे हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं एक प्रकार से, मौलिक फंडामेंटल जो अर्थमेटिक है वो, परसेंटेज का चैप्टर, समानुपात अनुपात, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट। राइट, इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पर मेंसुरेशन है आपकी, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, अनुपात और समय, कहीं ना कहीं समय और काम। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए पूरा बेसिक मैथ्स आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, इसके अलावा कोई एक डिफिकल्ट टॉपिक यहाँ पर नहीं ऐड किया गया है। तो आपको ये देखना है कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जब वे नाम ही दिए हैं तो आपको हायर मैथ्स इसमें जरूरी नहीं है, और 10th बेसिस पर एग्जामिनेशन है तो बिल्कुल घबराने की तो जरूरत है ही नहीं। अब आते हैं हम लोग रीजनिंग पर, तो इसमें एनालॉगी स्टेप चैप्टर है आपका सबसे अहम रहेगा, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस जैसे ऑड मैन आउट जिसे बोलते हैं, स्पेशियल विजुअलाइजेशन, स्पेटियल ओरिएंटेशन, चीजों को किस तरह से रखना है, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, ब्लड रिलेशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, है ना, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, विजुअल मेमोरी, कोडिंग डिकोडिंग इत्यादि। तो आपके एकदम बेसिक चैप्टर्स आपके यहाँ पर रीजनिंग से भी पूछे जा रहे हैं, कोई भी ऐसा डिफिकल्ट चैप्टर आपको यहाँ पर देखने नहीं मिलता है रीजनिंग में भी। एक खास तौर से ध्यान रखना नंबर सीरीज का, एक खास तौर से ध्यान रखना ब्लड रिलेशन का, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक फिगर काउंटिंग का भी पॉइंट आप लोग ऐड कर लेना, जैसे बोलते हैं ना कि एक ट्राइंगल बनाया है, इसमें कितने ट्राइंगल हैं, लाइक दैट। तो वो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि भाई गिनिए कितने ट्राइंगल्स हैं, तो फिगर काउंटिंग में भी इसको आप लोग शामिल जरूर कर लें आपके एग्जामिनेशन के लिए। अब आते हैं हिंदी या इंग्लिश। तो देखिए भाई, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम दोनों विषयों में से एक विषय चुन सकते हैं। मुख्य रूप से जो हमारे साथी हैं हिंदी चुनना चाहें हिंदी चुन सकते हैं, अंग्रेजी चुनना चाहें अंग्रेजी चुन सकते हैं। इंग्लिश में आप देख सकते हैं चैप्टर्स के नाम, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग के क्वेश्चन, इडियम्स और फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस के इंप्रूवमेंट, वॉइस के क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैराजंबल और क्लोज टेस्ट इत्यादि। वहीं हिंदी में अगर हम आए तो वार्तनी, वाक्य, सामान्य शुद्धियां तथा शब्दों के शब्द रूप, यानी कहने का मतलब क्या है, वर्तनी आप लोगों से पूछा जाएगा, है ना, शब्दों के बहुवचन पूछे जाएंगे, किसी वाक्य के बोलते हैं ना जो जेंडर चेंज करना है वो, मुहावरे का अर्थ, शुद्ध वाक्यों को पहचाने, विलोम शब्द, है ना, सिनोनिम्स यानी समानार्थी, अनेक शब्दों के एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कहावतें, लोकोक्तियों के अर्थ, संधि विच्छेद होंगे, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना यानी क्रिया से आपको चेंज करना, रचना एवं रचयिता किसने क्या लिखा है ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो टॉपिक एकदम सामान्य है, कोई भी टॉपिक ऐसा डिफिकल्ट आपको यहाँ पर देखने नहीं मिलता है आपके एग्जामिनेशन के लिए।
चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, चाहे आपका मैथ्स गणित हो, या अगर मैं बात करूं अन्य सब्जेक्ट्स की, तो ये सभी के सभी टॉपिक्स आपके लिए एकदम बेसिक हैं। बस आपको इन्हें गो थ्रू करना है और अपनी पढ़ाई पर लग जाना है।